that tell the computer कमांड को हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ओके, सम एग्जांपल ऑफ द कमांड्स आर, जैसे कुछ एग्जांपल इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है बिगिन, सेकंड एग्जांपल दिया गया है एंड, थर्ड इफ है। फिर से सुन लीजिए, हाईलाइट करना है आपको लाइन को। दीज आर द वर्ड्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है, राइट। दीज आर द वर्ड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। यदि आपको पूछा जाए कि कमांड्स को क्या बोलते हैं, कमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देन योर आंसर विल बी रिजर्व वर्ड। कमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फिलअप्स में भी आ सकता है, और ठीक, तो कमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, ये सम आर द कमांड्स। फर्स्ट इज बिगिन, second is end, then if, next else, true, false, do, while, then, set, reset, char, char, char को char बोलोगे, then boolean, then integer। देखो बिगिन बेटा किस लिए होता है, फिर से सुन लो। बिगिन किस लिए होता है, जब हमें किसी चीज को स्टार्ट करना होता है तब हम बिगिन कमांड का यूज करते हैं। एंड किस लिए होता है, जब हम प्रोग्राम का एंड करना होता है तो एंड कमांड का यूज करेंगे। इफ किस लिए होता है, इफ क्या होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसको जैसे आपको कोई भी कंडीशन देनी है, इफ मतलब इफ 2 इज ग्रेटर देन, इफ 2 इज ग्रेटर देन 4, लेकिन 2 इज ग्रेटर देन 4 तो है नहीं है, 2 तो लेस देन होता है ना। तब यदि ऐसा है तो ट्रू कर दे कि फॉल्स कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 तो क्या होता है, लेस देन होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स वाले आंसर्स आप लोगों ने करे हैं अपनी बुक में, ट्रू फॉल्स करते हो। सेम ऐसी इफ के साथ एक कंडीशन दोगे, यदि कंडीशन ट्रू होगी, हेलो, ठीक है। ट्रू फॉल्स, हिमांशु वीडियो ऑन करिए आप, यति माइक ऑफ करिए, वीडियो ऑन करिए। मैम चैप्टर कौन सा है? क्या बेटा, चैप्टर सेकेंड पेज नंबर 20, चैप्टर सेकेंड पेज नंबर 20, राइट। अब इसमें बिगिन, बिगिन के बाद एंड, एंड के बाद मैंने इफ बताया, एल्स बताया। एल्स में देखो भी बताया, इफ के साथ आप कंडीशन दोगे, इफ के साथ कंडीशन देंगे, और एल्स के लिए क्या होता है, आपको 2 स्टेटमेंट जैसे बताए थे। इफ और एल्स में क्या है, इफ के साथ आप कंडीशन देने वाले हो, जैसे अभी बोला, सपोज मान लीजिए इफ कोई भी नंबर दे रहे हैं आप, हाँ, नंबर यदि आपका 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, देन इट इज इवन नंबर। यदि नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स। ठीक, तो हम एक कंडीशन बना देंगे, एक वेरिएबल लेंगे डी, डी में कोई भी वैल्यूज इनपुट कराई, इनपुट कराने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है डी में, तो यदि हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं और इक्वल में 0 आ रहा है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है आपका, देन इट इज इवन, अदरवाइज फॉल्स। तो इस तरह से आप लोग इसमें कंडीशन बनाओगे एल्स के लिए। तो एल्स में आप लिख दोगे, यदि डिवाइडेड है तो इसको क्या कर दो, इवन 2 से डिवाइडेड है, यदि नहीं है तो इसको कर दो फॉल्स। तो इफ के साथ एल्स भी आता है, इफ और एल्स दोनों आते हैं। ठीक है, इफ एल्स हमेशा किसके साथ यूज होगा, इफ के साथ। इफ एल्स को साथ में कर लीजिए ब्रैकेट में, आपकी बुक में ब्रैकेट में नहीं है आप, लेकिन इफ एल्स को साथ में कर लो, तो याद रखना इफ और एल्स हमेशा साथ में आता है। ट्रू और फॉल्स इफ एल्स से ही रिलेटेड है, मतलब यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू एग्जीक्यूट होगा, यदि फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा।
डू में मतलब क्या है, डू में आपको करना क्या है, डू वाइल साथ में आते हैं। डू वाइल, डू में आप करना देंगे कि हमें करना क्या है और वाइल कब तक करना है। डू में, हाँ, तो जैसे कि वाइल है, वाइल को आप एग्जीक्यूट करा रहे हो, कैसे एग्जीक्यूट करा रहे हो, यदि कोई भी नंबर मान लीजिए 10 से जब तक स्मॉलर है तब तक हमें ये प्रिंट करके दे दे, तो 10 से स्मॉलर कहाँ तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9 तक ही होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो कर देगा। और फिर आपने डू के साथ कंडीशन दी थी जब तक 10 से स्मॉलर हो ना, तो 10 से स्मॉलर की इसने प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये हो गया डू और वाइल का साथ में। अब नेक्स्ट इज देन, इफ और देन भी साथ में ही आते हैं, ठीक है। अब है सेट, सेट के लिए और रिसेट, कैर, देखो कैर देख लो, ये मैंने है, कैर में क्या होता है, कैरेक्टर्स आते हैं, इसमें वेरिएबल्स स्टोर करते हैं, वेरिएबल की इसमें वैल्यूज देते हैं कि वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू देनी है, ठीक है, जैसे कैर, कैर सी, कैर डी, यस यस। मैम कौन से उस पर हो? बेटा मैंने बताया ना पेज नंबर 20 पर कमांड। ओके मैम। ठीक है, कैर में क्या करते हैं, कैर में जो करेक्टर टाइप्स की वैल्यूज स्टोर करनी होती है तो हम कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे, बूलियन और इंटीजर। इंटीजर में क्या करते हैं, जब हमें नंबर्स स्टोर करने होते हैं तब हम इंटीजर टाइप, इंटीजर डेटा टाइप का यूज करें, ये दोनों डेटा टाइप से। और इसके बाद आ जाओ डेटा। डेटा क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है नंबर, सेकंड पार्ट है अल्फाबेट और थर्ड पार्ट है आपका स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, नंबर्स में क्या आते हैं, 0 to 9 नंबर्स आएंगे। अल्फाबेट में क्या आएगा, अल्फाबेट में A to Z। ओके, और स्पेशल सिंबल्स में क्या आता है, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सारे के सारे आपके स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। फिर से सुन लीजिए, डेटा में 3 टाइप के डेटाज होते हैं। फर्स्ट है नंबर, नंबर में 0 to 9, याद रखना। अल्फाबेट, अल्फाबेट A to Z, इसमें कैपिटल भी आएंगे और स्मॉल भी आएंगे। स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल में कौन कौन से सिंबल्स जो आप देखे होंगे कीबोर्ड पर, प्लस, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, स्लैश, इक्वल, ये सारे के सारे आते हैं। डेटा टाइप देखो, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज अ सेट ऑफ द डेटा विद वैल्यूज हैविंग प्रीडिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, इसमें देखो डेटा टाइप क्या होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सेट ऑफ डेटा को बताते हैं कि आप किस टाइप के डेटा को यूज करने वाले हो, किस टाइप के डेटा को वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो। मान लो आपको नंबर्स को स्टोर करना है, कभी आप ये चाहते हो, कभी आप ये चाहते हो कि आपको कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, राइट, और कभी आपको ये चाहते हो कि आपको पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर करना है, 4.5, 4.6, और कभी आप ये चाहते हो कि आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है। स्ट्रिंग मतलब जैसे वी आर गोइंग टू लखनऊ, हाँ, तो इस तरह से जो कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं, वो स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं, स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है। तो डेटा टाइप्स होते क्या है, फिर से सुन लो, डेटा टाइप इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी अंडरलाइन करेंगे, डेटा टाइप इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज अ सेट ऑफ डेटा with values having predefined characteristics, having predefined characteristics, ठीक है, इसमें having predefined characteristics। देखो, डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सेट ऑफ डेटा है जिसमें वैल्यूज आती है जो प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया, अभी एग्जांपल दिए थे। नंबर्स स्टोर करने के लिए हम इंटीजर का यूज करते हैं, राइट। इंटीजर में क्या स्टोर होंगे, नंबर्स। इंटीजर के नीचे लिख राइट कर सकते हैं आप लोग, फॉर स्टोरिंग नंबर्स, इंटीजर पर राइट कर लो, फॉर स्टोरिंग नंबर्स, फॉर स्टोरिंग नंबर। फ्लोट में क्या करोगे, डेसिमल नंबर, सी इसमें तो लिखा ही हुआ है। कैरेक्टर्स में राइट कर लो A to Z, कैपिटल स्मॉल दोनों आएंगे, कैरेक्टर्स में राइट कर सकते हो आप A to Z, राइट करिए। निमित, युगांक, मैंने राइट करने को बोला है ना, फिर से सुन लो आप लोग। इंटीजर में राइट करेंगे, मयंक शर्मा, सिटी स्टेट, इंटीजर, इंटीजर में राइट करिए नंबर्स, तनिष्क राइट करिए बेटा नंबर्स, फ्लोट में राइट करिए पॉइंट वाले नंबर्स, कुछ भी जैसे 4.5, 4.6, इस तरह से। कैरेक्टर में राइट करिए A to Z, कृतज्ञ, सिटी स्टेट A to Z। स्ट्रिंग राइट करिए, स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड राइट कर लो, हेलो, हेलो, HELLO, हेलो राइट कर लो स्ट्रिंग में,
तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें, ये सारे के सारे प्रीडिफाइंड है। प्रीडिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप का यूज करते हैं। डेटा टाइप क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सेट ऑफ डेटा है, सेट ऑफ डेटा। हाँ सभी, इसलिए इस लाइन को हाईलाइट करना। अ डेटा टाइप इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ डेटा विद वैल्यूज हैविंग प्रीडिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, और एग्जांपल्स याद ही कर लेना। अब इसके बाद है यूजली अ सेट ऑफ सच डेटा टाइप्स कम बिल्ट इन अ लैंग्वेज। देखो हाँ, इसमें ये एक बात कही गई है, जो भी लैंग्वेज होती है उसमें ये बिल्ट इन होते हैं, मतलब पहले से बने बनाए होते हैं, आपको नहीं बनाना होता है, ये बिल्ट इन होते हैं लैंग्वेजेस में। तो इसका इसमें इस पॉइंट को भी आप लोग हाईलाइट करो। अ सेट ऑफ सच डेटा टाइप, अ सेट ऑफ सच डेटा टाइप कम बिल्ट इन, come built in, come built in any language। ठीक है, the language usually specify the range of values, the language usually specify the language usually specify the range of values for a given data type। ठीक है, जो लैंग्वेज रेंज ऑफ वैल्यूज बताती है फॉर गिवन डेटा टाइप्स, हाउ द वैल्यूज आर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड हाउ दे आर स्टोर। इसका मतलब ये होता है कि किस तरह से ये वैल्यूज स्टोर होनी है और किस तरह से इनको कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करेगा। ओके, हाँ सभी को क्लियर हो गया होगा। बिल्ट इन लैंग्वेज का मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि ये बिल्ट इन होते हैं सारी लैंग्वेजेस में, हाँ पहले से बने बनाए होते हैं। और फिर ये लैंग्वेजेस इससे ये स्पेसिफाई करती है कि इसमें रेंजेस ऑफ वैल्यूज कौन सी स्टोर होनी है, कौन सी वैल्यूज स्टोर होनी है और किस तरह से इसमें आप कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और वैल्यूज स्टोर होंगी और कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। आया क्लियर? गॉट इट युगान? गॉट इट? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल देखो बेटा क्या होती है, एक लोकेशन का नाम होता है। जैसे मान लो आप लोग घर में या फिर आप लोग कुछ भी सामान रखते हो किसी कंटेनर में रखते हो ना, इसी तरह से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जब वैल्यूज स्टोर करेंगे किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे, वैल्यूज कौन सी हो गई? जैसे नंबर्स भी हो गया, कैरेक्टर्स भी हो गए, स्ट्रिंग भी हो गए। हम यदि किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वैल्यूज किसमें स्टोर होती है? वेरिएबल में। वैल्यूज स्टोर होती है वेरिएबल में। ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का हम एक नेम देते हैं। हाँ, नेम में जैसे दिया पहला, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल is a named storage location which is used to store the values। सभी हाईलाइट करो। A variable is a named storage location। A variable is a named storage location which is used to store the values। जिसका यूज वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सभी हाईलाइट करिएगा। हाँ, वैल्यूज कहाँ पे स्टोर होती है? वेरिएबल में। याद रखना, वैल्यूज स्टोर होंगी वेरिएबल में। और वेरिएबल क्या है? ये नेम्ड स्टोरेज, इनको भी एक नाम दिया जाएगा और इसमें ही वैल्यूज स्टोर होगी। वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन विच इज यूज टू स्टोर वैल्यूज। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो प्रोग्राम में चेंज भी हो सकती हैं। हाँ, various type of data type can be stored in variable numeric character string। इसे बोला गया है वेरियस टाइप्स के डेटा को आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। मतलब अलग अलग तरह के डेटा की वैल्यूज को, अलग अलग तरह के डेटा को आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। जैसे कि है न्यूमेरिक और सेकंड है कैरेक्टर और फिर क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, वेरियस टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में। कौन कौन से हैं? न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है और स्ट्रिंग है। गॉट इट? अभी मैंने बताया था ना, न्यूमेरिक वैल्यूज किसमें स्टोर होती हैं? जो इंटीजर बताया था, इसमें नंबर्स स्टोर होते हैं। और इंटीजर क्या था? डेटा टाइप था। और डिफरेंट टाइप की वैल्यूज कौन सी हो गई? नंबर्स हो गए, आपके कैरेक्टर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए। ठीक है, अब देखो
न्यूमेरिक, इसमें जो हम लोग वेरिएबल का नेम मेंशन करते हैं, वेरिएबल का नाम दिया जाता है, तो वेरिएबल का नेम आप किसके अकॉर्डिंग दोगे? सबसे पहले बोला गया है न्यूमेरिक डेटा कंप्राइजेस ओनली नंबर। न्यूमेरिक डेटा में केवल नंबर्स आते हैं एंड अल्फाबेट और अ सिंबल। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा कंप्राइजेस ओनली नंबर, फॉर एग्जांपल 5 1 2 4 1 2 3.44। हाँ, न्यूमेरिक में क्या आएंगे? ओनली नंबर्स आएंगे। ओनली नंबर्स किसमें आएंगे? न्यूमेरिक में। और कैरेक्टर में क्या आएंगे? ओनली कैरेक्टर्स आएंगे। ए टू जेड आपका है, हाँ, ए टू जेड, या फिर आपको कोई एक कैपिटल में भी ले सकते हो, स्मॉल में भी ले सकते हो। न्यूमेरिक में हाईलाइट करिए, न्यूमेरिक डेटा कंप्राइजेस बाय, न्यूमेरिक डेटा कंप्राइजेस ओनली नंबर्स, न्यूमेरिक डेटा कंप्राइजेस ओनली नंबर्स, हाईलाइट करिए सभी, कंप्राइजेस ओनली नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 to 4 1 to 3.44। नेक्स्ट है कैरेक्टर। अब लिखिए आ कैरेक्टर कैन बी अ नंबर, और जो कैरेक्टर होते हैं इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं एंड अल्फाबेट, अल्फाबेट भी आ सकता है और सिंबल भी आ सकता है। ठीक, कैसे? देखो इसमें लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज द अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। लेकिन इस तरह के डेटा टाइप को आप क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप, क्योंकि इसमें नंबर्स भी आ रहे हैं, अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और सिंबल्स भी आ रहे हैं, इसलिए हम इसको अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलते हैं। हाँ, ये कैरेक्टर, इसलिए आप कैरेक्टर में बोलोगे आ कैरेक्टर कैन बी अ नंबर। ये नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और सिंबल्स भी हो सकते हैं। इनको अल्फा न्यूमेरिक, इट्स आल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल ए डी, स्मॉल लेटर में ए दिया गया है, कैपिटल लेटर में डी दिया गया है, फिर आपको परसेंटेज का सिंबल दिया गया है, फिर आपको राइट 3 लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? कैरेक्टर्स में आते हैं। ये याद रखना, कैरेक्टर में क्या आएगा? A character can be a number, an alphabet or a symbol. Okay, अब come to the next point, string. String, string क्या है? A string can contain, string में भी numbers, alphabet and symbols. It is also known as a alphanumeric data type. A string value should be enclosed in the double quotes. इसमें क्या बस डिफरेंस है कि जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती है वो हमेशा डबल कोट में इनक्लोज होती है। इसमें देख रहे होगे आप लोग, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ना, तो इसमें जो स्ट्रिंग की वैल्यूज होंगी वो किसमें स्टोर होगी? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, दोनों में डिफरेंस यही है, बाकी दोनों सेम रहेंगे, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। और नेक्स्ट है, अ वेरिएबल कैन बी मेड अप ऑफ द मल्टीपल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड द सिंबल्स। एक जो एक वेरिएबल बनता है, वेरिएबल आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज करके, मल्टीपल कैरेक्टर्स को या फिर मल्टीपल नंबर्स को और मल्टीपल सिंबल्स को आप और इनके कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट इज नेम। नेम क्या है? नेम ऑफ अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। हमेशा जो वेरिएबल का नेम स्टार्ट होगा लेटर से स्टार्ट होगा। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज विद अ वेरिएबल नेम, और आप वेरिएबल नेम के लिए कभी भी रिजर्व नेम का यूज नहीं करेंगे। जैसे सपोज जैसे एल्स का यूज नहीं करेंगे, अभी मैंने बताया ना, ये कमांड यूज नहीं करेंगे, बिगिन का यूज नहीं करेंगे, एंड का यूज नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे कमांड्स है। डू व्हाइल का यूज नहीं करेंगे, राइट। जो पहले से प्री डिफाइंड वर्ड है कंप्यूटर सिस्टम में, कीवर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, उनका नाम आप वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं करेंगे। ओके, फॉलोइंग और द एग्जांपल ऑफ द वैलिड और द इनवैलिड वेरिएबल। वैलिड और इनवैलिड इनवेरिएबल वेरिएबल्स में देखो क्या आता है। वैलिड वेरिएबल, वैलिड वेरिएबल्स में जैसे कि इसमें दिया गया है पहला एक्स, ये वैलिड है, फिर ईयर्स, वीक, वीक के बाद सिंबल का यूज करके फिर अंडरस्कोर, इस सिंबल को बोलते हैं अंडरस्कोर इन, अंडरस्कोर ए, अंडरस्कोर ईयर, फिर माय, अंडरस्कोर प्रोग्राम, फिर नंबर 1। ये सारे आप इस तरह से वेरिएबल के नेम दे सकते हो। नेक्स्ट इज इनवैलिड वेरिएबल नेम। इनवैलिड में क्या है? इनवैलिड में जैसे 1 ईयर, क्योंकि अभी बताया गया था जो वेरिएबल नेम स्टार्ट होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे? लेटर्स से, लेकिन 1 ईयर में पहला क्या आ रहा है? डिजिट आ रही है, तो ये रॉन्ग है। सेकंड है एनुअल परसेंट रेट, ये भी रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट इज द माइल्स, और फिर उन्होंने किसका किसका यूज किया हुआ है? डैश का यूज किया है, पर आर। इस तरह के जो आपके वेरिएबल नेम होते हैं ये इनवैलिड होते हैं।
वेरिएबल्स नेम के लिए याद रखना कि ये लेटर से स्टार्ट होंगे, लेटर के अलावा इसमें आप रिजर्व वर्ड का यूज नहीं करोगे। ओके, अब नेक्स्ट इज let us see the some example of the variable declaration. Variable declaration में integer x, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे देखिए इंटीजर x। इंटीजर x में क्या है, डिक्लेयर्स एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। ये इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करता है विच होल्ड्स द इंटीजर वैल्यू, जिसमें केवल इंटीजर वैल्यू ही होल्ड हो सकती है। नेक्स्ट है फ्लोट num1। फ्लोट num1 क्या डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर अ फ्लोट टाइप वेरिएबल। ये फ्लोट टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करता है विच होल्ड्स द डेसिमल वैल्यू, जिसमें क्या होती है, केवल डेसिमल वैल्यूज होती है। फ्लोट में क्या होती है, डेसिमल वैल्यूज होती है। फिर है कैरेक्टर ch, डिक्लेयर्स अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट आर द टाइप ऑफ द डेटा दैट डू नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। कांस्टेंट इस तरह के डेटा टाइप्स हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आप प्रोग्राम में इनको चेंज नहीं कर सकते हो। हाउएवर लाइक अ वेरिएबल, जिस तरह से एक वेरिएबल का नेम होता है, अ कांस्टेंट डेटा कैन बी न्यूमेरिक, लेकिन कांस्टेंट डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये फिर से सुन लो, कांस्टेंट आर द टाइप ऑफ द डेटा दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन प्रोग्राम। कांस्टेंट को आप प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, हाईलाइट करिए, कांस्टेंट आर द टाइप ऑफ डेटा, constant are the type of data that do not change, that do not change throughout the program, that do not change throughout the program. However, like a variable, a constant data can be numeric, ये numeric भी हो सकता है, character भी हो सकता है और string भी, right? अब come to the next point, comment. Comments क्या होते हैं? Comments allows you, अंडरलाइन करिए बेटा, हाईलाइट कर लीजिए, comments allows you to put remarks, comments allows you to put remarks and notes to yourself inside the program source code, inside the program source code. कमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, जैसे कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स का मतलब यदि हमें किसी भी प्रोग्राम के सोर्स कोड में कुछ छोटे से रिमार्क्स डालने हैं या फिर नोट्स डालने हैं तो हम कमेंट्स का यूज करेंगे। याद रखना, कमेंट्स, मयंक ऑफ करिए माइक, माइक ऑफ करो मयंक। अब कमेंट्स अलाउज यू टू पुट रिमार्क्स एंड नोट, ठीक है, अलाउज यू टू पुट रिमार्क एंड नोट्स टू योरसेल्फ इनसाइड द प्रोग्राम सोर्स कोड। प्रोग्राम सोर्स कोड में रिमार्क या फिर नोट्स को ऐड करने के लिए आप कमेंट का यूज करते हो। अब दे डू नॉट अफेक्ट द वे, दे डू नॉट अफेक्ट द वे योर प्रोग्राम एग्जीक्यूट। आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तब इसमें कोई भी चेंज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पुट स्लैश स्लैश डबल स्लैशेस, पुट आपको डबल स्लैश पुट करना है बिफोर अ सेंटेंस। जो भी आप नोट्स बना रहे हो या रिमार्क बना रहे हो, बस आपको क्या याद रखना है, इनके पहले आप डबल स्लैश का यूज करोगे उसको कमेंट या रिमार्क बनाने के लिए। ओके, यदि आप किसी भी लाइन को एज अ कमेंट और रिमार्क बना रहे हैं तो सबसे पहले आप जब क्या करेंगे, उसके सबसे पहले आपको लाइन के पहले डबल स्लैश का यूज। मैम आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस अच्छी। बेटा इसके लिए एक सेकेंड, नॉट ऑडिबल के लिए ऑप्शन होता है क्लैप का, आप यूज सकते हैं क्लैप का, आप का ऑप्शन यूज कर सकते हो, राइट?
ऑपरेटर होते हैं और आप लोग ऑपरेटर हाईलाइट करें. एन ऑपरेटर प्रोग्राम, an operator is program and an operator is a element that is a one or more operand, an operator is a program. Yes, Arhan, an operator is a program. लिखिए, an operator is a program element is a to one more in an expression or statement. In an expression और स्टेटमेंट. ठीक है, ये ऑपरेटर्स से मान लीजिए ऑपरेटर्स क्या है कि आपको किसी भी नंबर को प्लस करना होता है तो आप क्या करते हो 2 5 = 7. तो इसमें 2 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं. फर्स्ट ऑपरेटर क्या है, प्लस है, और सेकंड ऑपरेटर क्या है, इक्वल. फर्स्ट ऑपरेटर प्लस और सेकंड ऑपरेटर इक्वल, राइट. ये आपके ऑपरेटर है. इन अदर वर्ड्स आप सभी लोगों ने हाईलाइट किया होगा, ऑपरेटर इज अ प्रोग्राम एलिमेंट दैट इज अप्लाइड टू वन और मोर ऑपरेंड. ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं, वन और मोर ऑपरेंड पर. जैसे मैंने बताया 2 + 5 = 7. हाँ, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया. 5 क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया. हाँ, और लेकिन प्लस और इक्वल क्या है, ऑपरेटर है. तो ऑपरेटर्स कहाँ पर अप्लाई होते हैं, 2 और मोर ऑपरेंड्स पर अप्लाई होते हैं. इन अदर वर्ड्स एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल. ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है. यदि आप किसी आप दूसरे वर्ड्स में इनको बोलो तो ऑपरेटर जो है स्पेशल सिंबल that is used to calculate or perform the operations on variable. जिनका यूज वेरिएबल्स पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होता है, राइट. That is used to calculate or perform operations on variable. That is used to calculate or perform operations. That is used to calculate और परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल. ठीक, अब जिसका यूज किस लिए होता है अभी मैंने बताया था, कैलकुलेशन के लिए और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. कैलकुलेशन बताई दिया 2 + 5 = 7 के एग्जांपल से. ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. इनको आप लोग 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो. फर्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या आता है, यस नव्या, नव्या मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. आप तो आ रही होगी, आ रही है ना. हाँ देखिए, अब है नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर सभी हाईलाइट करो. एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एन असाइनमेंट ऑपरेटर is used to assign a value to a variable. Assign a value to a variable. For example, a = 5. This statement assigns an integer value 5 to the variable a. देखो, इसका यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए. यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, a. वेरिएबल का नाम है a और वैल्यू कौन सी असाइन की गई है, 5. और किस सिंबल से असाइन की गई है, इक्वल सिंबल से असाइन की गई है. तो यहाँ पर इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है. इक्वल है असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल को असाइन करने के लिए. टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल में वैल्यूज को असाइन करने के लिए असाइनमेंट का ऑपरेटर का यूज करते हैं. और एग्जांपल है a = 5. यहाँ पर a क्या है, a है वेरिएबल. a के लिए a पर आप लिख भी सकते हो वेरिएबल. इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और 5 क्या है, वैल्यू. और आपको डेफिनेशन में ही बताया कि किस लिए यूज करते हैं. एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. ठीक, नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर देखो, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू डू द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए अरिथमेटिक